तो आज हम पीटर मैथीज की किताब प्लान बी से एक ऐसी गहरी सच्चाई को समझेंगे जो शायद हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। और ये सच्चाई हमें मिलती है राकेश नाम के एक शख्स की कहानी से, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी आप कह सकते हैं हर लिहाज से मुकम्मल थी। कम से कम बाहर से देखने में तो ऐसी लगती थी। सोचिए, राकेश की लाइफ बिल्कुल वैसी थी जिसका ख्वाब शायद हम में से बहुत से लोग देखते हैं। एक बड़ी कंपनी में मैनेजर, जबरदस्त सैलरी, शहर के बीचों बीच एक शानदार फ्लैट। मतलब बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन इन सारी कामयाबियों के बावजूद अंदर ना एक अजीब सा खोखलापन था, एक खालीपन। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ हासिल करने की इस रेस में उसकी अपनी रूह कहीं थक हार कर पीछे ही रह गई हो। और फिर एक दिन उसे ऑफिस में एक बहुत बड़ी प्रमोशन मिली। पूरी टीम ने तालियां बजाईं, बॉस ने तारीफों के पुल बांध दिए, शाम को एक जबरदस्त पार्टी भी हुई। सब कुछ था। लेकिन जब राकेश रात को अकेले अपने घर लौटा ना, तो खुशी के बजाय उसे वही पुराना खालीपन महसूस हुआ। कामयाबी का जश्न तो बाहर मनाया जा रहा था, लेकिन उसके अंदर एकदम खामोशी थी। और उस खामोशी में ना बस एक सवाल गूंज रहा था, अब क्या? सिर्फ 2 लफ्ज, लेकिन ये वो सवाल था जो उसे अंदर से डरा रहा था। जिस मंजिल को वो कामयाबी समझकर उस तक पहुंचा था, वहां आकर उसे एहसास हुआ कि अरे, वो तो गलत दिशा में ही भागता रहा है। उसकी कामयाबी की जो डेफिनेशन थी वही अधूरी थी। तो इस खालीपन का जवाब ढूंढने के लिए राकेश ने कुछ दिन की छुट्टी ली और अपने गांव चला गया। उसे उस वक्त अंदाजा नहीं था, लेकिन यह सफर सिर्फ शहर से गांव तक का नहीं था। ये उसके अंदर उसकी अपनी जात की तरफ वापसी का आगाज था। चलिए देखते हैं कि इस सफर ने आखिर सब कुछ कैसे बदल दिया। देखिए, शहर में जिंदगी करने यानी डूइंग के गिर्द घूमती थी। टारगेट्स पूरे करो, मीटिंग्स करो, हमेशा बिजी रहो, बस भागते रहो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट गांव की जिंदगी होने यानी बीइंग पर फोकस करती थी। मतलब मौजूद रहना, लोगों से जुड़े रहना और जिंदगी को महसूस करना, ठहर कर। तो वहां गांव में एक शाम उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त मोहन से हुई, और मोहन ने एक ऐसी गहरी बात कह दी जो सीधा राकेश के दिल में उतर गई। उसने कहा, यार, हम लोग करने में इतने मगन हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि इस सारे अमल में हम बन क्या रहे हैं। मोहन की ये बात राकेश के जहन में बस गूंजती रही। जब वो शहर वापस आया ना, तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों पर बंधी कामयाबी की वो पुरानी पट्टी उतर चुकी थी। अब उसे अपनी असली आवाज सुननी थी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए उसे सोसाइटी की सिखाई हुई बातों के शोर से लड़ना था। और बस उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ सोसाइटी की आवाज थी जो बार बार कहती थी, स्ट्रगल के बिना कामयाबी का क्या फायदा, अगर तुम रुक गए तो पीछे रह जाओगे, हर अपॉर्चुनिटी को हां बोलो। और दूसरी तरफ उसकी अपनी एक दबी हुई हल्की सी आवाज थी जो बस सुकून मांग रही थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसे एक और बड़ी प्रमोशन ऑफर हुई। ज्यादा पैसा, ज्यादा पावर। पुराने राकेश के लिए तो ये किसी ख्वाब जैसा होता। लेकिन इस बार उसने इनकार कर दिया। उसने बहुत सुकून से अपने मैनेजर से कहा, शायद मैं अपने करियर में पीछे रह जाऊं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पीछे नहीं रहना चाहता। इस सफर में ना उसने एक और बहुत जरूरी चीज सीखी, खुद से हमदर्दी करना। एक बार ऑफिस में उससे एक बड़ी गलती हो गई। पहले वो ऐसे में खुद को बुरा भला कहता, कोसता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, एक गलती हुई है, मैं गलती नहीं हूं। ये सोचने के अंदाज में एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। तो खुद से हमदर्दी के बाद राकेश का अगला कदम था खुद को समझना। अब उसने करने और होने के फर्क को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया। उसका सवाल अब बहुत सिंपल था, आखिर कौन से काम मेरी एनर्जी छीन लेते हैं और कौन से काम मुझे जिंदा दिली का एहसास दिलाते हैं। और इसका जवाब जानने के लिए उसने एक लिस्ट बनाई। एक तरफ वो काम लिखे जो उसकी सारी एनर्जी निचोड़ लेते थे, जैसे दूसरों को खुश करने के लिए मीटिंग्स करना, दिखावे के लिए सोशलाइज करना, या सिर्फ पैसों के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम करना। और दूसरी तरफ वो काम थे जो उसे एनर्जी से भर देते थे, जैसे अपनी टीम को कुछ सिखाना, प्रॉब्लम्स की तह तक पहुंचना और कोई मीनिंगफुल बामानी काम करना। और तभी राकेश को अपने डीप ड्राइवर्स यानी गहरे मुहर्रिकात का एहसास हुआ। देखिए, उसे समझ आया कि हमारी ईगो हमेशा तालियां चाहती है, अप्रिसिएशन चाहती है, लेकिन हमारी रूह वो मीनिंग तलाश करती है। उसका डीप ड्राइवर पावर या कंट्रोल नहीं था, बल्कि कंट्रीब्यूशन और मीनिंग था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिसका कोई मतलब हो। तो अब हर फैसला करने से पहले राकेश खुद से बस एक सादा सा सवाल पूछता, क्या ये काम मुझे अंदर से एक्सपैंड करता है या श्रिंक करता है? मतलब
क्या ये मुझे बेहतर बनाता है या छोटा करता है? और ये सवाल उसके लिए एक कंपास बन गया, जो उसे हमेशा उसकी असली ज़ात की तरफ गाइड करता था। अपनी इस इंटरनल गाइडेंस को समझने के बाद राकेश ने सिर्फ ये नहीं बदला कि वो क्या करता है, बल्कि ये भी बदल दिया कि वो कैसे करता है। उसने लाइफ के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ बहना सीखा। चलिए देखते हैं कि इस फोर्स और फ्लो में आखिर फर्क क्या है। देखिए, पहले वो हर काम फोर्स से यानी ज़बरदस्ती करता था। खुद को धक्का देकर काम करवाना, देर रात तक काम करना, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना। काम एक बोझ था और वो हर रोज़ थक कर चूर हो जाता था। उसका जो नया तरीका था, उसके बस 3 सिंपल स्टेप्स थे। नंबर 1, पहले अपनी एनर्जी को सुनो। नंबर 2, फिर काम के साथ खुद को अलाइन करो, हमाहंग करो। और नंबर 3, आखिर में पूरी अटेंशन और प्रेजेंस के साथ उस काम को करो। और इस फ्लो की स्टेट में काम उसे बोझ नहीं लगता था, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस, एक कुदरती अमल बन जाता था। हैरानी की बात यह थी कि वो अब कम मेहनत में बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर रहा था और दिन के आखिर में थकने के बजाय वो एनर्जी से भरपूर महसूस करता था। यहाँ राकेश ने एक बुनियादी सच्चाई सीखी कि फोर्स या जबरदस्ती हमेशा खौफ से पैदा होती है, पीछे रह जाने का खौफ, फेल होने का खौफ, जबकि फ्लो वो अपनी ज़ात के साथ अलाइनमेंट और ट्रस्ट से आता है। तो इन सब लेसन्स को मिलाकर आखिर बनता क्या है? ये बनता है ऑथेंटिक लिविंग, यानी असली जिंदगी जीने का फन। राकेश ने ये सीख लिया था कि असल सुकून और खुशी बाहर की कामयाबियों के पीछे भागने में नहीं, बल्कि अपनी अंदर की ज़ात के साथ अलाइन होकर जीने में है। तो राकेश की कहानी हमें प्लान बी के 3 बुनियादी उसूल सिखाती है। पहला, कुछ करने का फैसला करने से पहले ये जानो कि आप हो कौन। दूसरा, असली फुलफिलमेंट बाहर के रिवॉर्ड्स से नहीं, अंदर की अलाइनमेंट से आती है। और तीसरा, सच्ची कामयाबी कोई मंजिल नहीं, बल्कि अपने सच के साथ जीने का एक तरीका है। आखिर में राकेश खुश था, इसलिए नहीं कि उसके पास सब कुछ था, बल्कि इसलिए कि वो खुद के साथ था, और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर आज किसी को कुछ भी साबित ना करना हो, तो फिर इंसान असल में कौन होता है?